हो गया। चलो देखो भाई अब ध्यान से, तो हम लोग चलते हैं 3.1 पे, ठीक है। 3.1 में जो पहला सवाल है उसको देखे भाई। पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं और तुम लोग किताब में देखो भाई, ध्यान से देखो। अब पहला सवाल है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखो आप ध्यान दो, ये तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, समझो इसको। तो कह रहा है कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बताना है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, और आज के बाद ऐसा सवाल बहुत आएगा, ठीक है। तो जब भी ये सवाल आएगा तो तुम लोग नीचे से मतलब क्या ज्ञात करना है उसको पहले लिखना है। जैसे हमें क्या ज्ञात करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। समझ में आ गया? तो बात को इसको लिखते हैं बढ़िया से। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि तुम लोग इसमें कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो अगर कोई ऐसा मानता है कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या 10 माइनस x है, समझ रहे हो। अरे 10 रुपया था, 2 लोग में बांटना है, तो एगो 5 पाया तो एगो 5 नहीं पाएगा जी, घटा के भी तो पता कर सकते हो। तो समस्या क्या है कि इस चैप्टर का नाम है 2 चर वाला, तो हम लोग जबरदस्ती 2 चर मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसकी करते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी ने भाग लिया है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो लिखेंगे हम लोग माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या ठीक है। लड़कों की संख्या x हो गई, लड़कियों की संख्या y होगी। अब प्रश्नानुसार इस बात को लिखेंगे कि ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये तो कोई लिख लेगा। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है उसको पढ़ो। कह रहा है कि यदि, इस वाली लाइन के पढ़े सब लोग, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी जो लड़कियों की संख्या है ना वो अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। किससे अधिक है? लड़कों की संख्या से। यही समझना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ये 4 अधिक है। ध्यान देना, कौन अधिक है? लड़कियों की संख्या। तो अब बताओ, जब ये अधिक है, इसी में 4 को जोड़ेंगे तो काम बनेगा? वो तो गड़बड़ा जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखें, कभी भी जोड़ना है किधर? कम की तरफ। अगर हमारा पिता और पुत्र की आयु वाला भी प्रश्न आएगा ना तो हमेशा जोड़ेंगे, चाहे गुणा करेंगे किधर? पुत्र की तरफ, कम की तरफ। अब बाप में नहीं जोड़ देंगे ना, वो और ही बड़ा हो जाएगा, तो सवाल गलत हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो किधर जोड़ेंगे हम लोग? लड़कों की तरफ। समझ में आ गया? कभी भी जोड़ना है तो कम अंकों की तरफ जोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखें, अब इसको x को इधर लेते आते हैं हम लोग, तो अच्छा y को उधर भेज देते हैं, कोई एक काम कर लेते हैं। अगर y इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यानी मेरे पास हो जाएगा x माइनस y, और ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? -4। समीकरण 1। अब कोई ये सोच रहा होगा सर आप इसको उधर क्यों नहीं लिखे? एक ही बात होगा। इसको उठा के इधर करोगे तो x माइनस y होगा ना, x माइनस y बराबर इसको उठा के इधर करोगे तो माइनस। समझ में आया? और लड़के और लड़कियां दोनों मिला के 10 गो लोग है ना, तो लिखेंगे x ये हमारे लड़के थे और y हमारे कितना है? लड़कियां हैं, और दोनों मिला के 2 लोग हो रहे हैं 10। ये समीकरण 2। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका ग्राफ बनाएं। चलिए, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जानते हैं फिर ऐसा खंड बनाएंगे। तो पहले के लिए हम लोग किसके लिए खंड बनाएंगे? हम लोग x प्लस x माइनस y के लिए बना लें, फिर x प्लस के लिए बना लें, दोनों के लिए बना लेंगे हम लोग। तो जल्दी जल्दी खंड बना लेते हैं, इसके नीचे बनाएंगे हम लोग, है ना। तो बनाते हैं, ये रहा x माइनस y बराबर -4। चलिए ध्यान से समझें। और दूसरा है मेरे पास x प्लस y बराबर 10। दोनों का खंड बना लेंगे, और खंड बनाने के बाद नीचे ग्राफ बनाएंगे, वहां बना लेंगे ग्राफ, ठीक है। चलिए, ग्राफी विधि से लगाना है, ऊपर पढ़ो तुम लोग। और जब हम लोग प्रतिस्थापन भी लोग सीख लेंगे तब तो ये तो तुम चुटकी में लगा देंगे, कोई ड्रामा नहीं है ना।
देखिए यहाँ x और यहाँ y, यहाँ x और यहाँ y। चलो चेक करें सभी लोग सवाल। यहाँ x है तो अगर मैं यहाँ 0 मानूं, ध्यान देना x का मान मैं 0 मान रहा हूँ तो माइनस वाई बराबर -4, तो माइनस में माइनस कट जाएगा तो y बराबर 4। ठीक है, आगे चेक करें। अगर y बराबर 0 मान ले तो x बराबर -4, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 घटाएंगे हम यहाँ पे। अगर x बराबर 0 माने तो 10, y बराबर 10, और y बराबर 0 माने तो x बराबर 10। चलिए भाई अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये x और ये, चलिए देखिए x का मान न्यूनतम -4 और अधिकतम 10, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। और इधर -4 पे जा रहा है तो इधर भी हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा y पर अधिकतम 10 है और 4 आ जाएगा उसके अंदर, तो मैं लेता हूँ y का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और नीचे की तरफ थोड़ा सा 1-2 खींच लेते हैं, वैसे काम नहीं है लेकिन खींच लेते हैं, ठीक है। अब जल्दी बनाते हैं भाई। तो पहले किसको लेना है, x बराबर 0 पे जाना ही नहीं है, केवल किधर जाना है 4 पे, y पे 4 पे, तो यही y है 1, 2, 3, 4, ठीक है। आगे चेक करें, x पर कितना जाना है -4, y पे जाना ही नहीं है तो x पे -4 आ रहा समझ में। आगे देखिए x पर जाना ही नहीं है, केवल किस पे जाना है y पर, तो 10, ठीक है ना। ये देखो x पे कितना 10, y पे जाना ही नहीं, तो x बराबर 10। इसको मिलाते हैं पहले हम लोग। मिलाने का तरीका क्या है कि पहले इस केस को फाइनल कर ले और फिर इस केस को फाइनल कर ले, तो मिला लिया जाए। हो गया। अब देखते हैं ये कहाँ मिला हुआ है, तो चेक करते हैं, चेक करें यहाँ मिल रहा है 1, 2, 3, तो ये मेरा कौन सा अक्षर रहा x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कौन सा है 7, समझ में आया। 3, 7, यानी लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, समझ में आ गया। और दोनों को जोड़े 10 आ भी गया, आ गया समझ में। यानी जहां ये दोनों ग्राफ काटते हैं और जो x अक्ष में प्राप्त होता है जो y, वही आंसर होता है, समझ में आ गया। चलो उतार लो इसको।